हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर में बिल्कुल ही हेल्दी और सेफ होंगे। तो आज मैं कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव, इंटरवेटिव और डब्ल्यू एच, ये तीनों ही 3 वीडियो के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से समझना, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता वो भी ध्यान से देखें। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं बच्चों। कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे हैं। इससे जो मेरी पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने अफर्मेटिव पढ़ा था। आज जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका नेगेटिव। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइडेंटिटी आप लोगों को पहले से पता है, जिनको नहीं भी पता है वो भी ध्यान से देखें। रहा है और रही है, रहा था और रही थी, रहा होगा और रही होगी। समझ पा रहे हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेगेटिव में हम लोगों ने प्रेजेंट की पहचान, आइडेंटिटी को देखा, रहा है, रही है। पास्ट रहा था, रही थी, और फ्यूचर रहा होगा और रही होगी। देखो जी, स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। होप आपको, जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या कहते हैं अफर्मेटिव पढ़ाया होगा, तब आपने रूल बहुत अच्छी तरीके से एक बार देख लिया होगा। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पास्ट की बात मैं करूं बच्चों, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और अगर मैं बात करूं बच्चों आपको फ्यूचर की, फ्यूचर को जरा ध्यान से देखना है। कई बच्चे गलती करते हैं, सब्जेक्ट आएगा बच्चों विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। विल और शैल के बाद नॉट आएगा प्लस बी आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर। एक एक एग्जाम्पल से जरा चीजों को समझते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ प्यारे बच्चों में। क्या है एग्जाम्पल? वह है साइंस नहीं पढ़ रहा है। वह साइंस नहीं पढ़ रहा है। ओके, या थोड़ा डिफिकल्ट लेकर समझा मेरे प्यारे बच्चों? ओके, डिफिकल्ट लेकर समझाते हैं कुछ ऐसा जिसमें अदर वर्ड भी हो। ठीक है,
देखिए जरा, आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों लोहार को। आयरन स्मिथ हैमर से आयरन को नहीं पीट रहा है। ध्यान से देखना, कौन नहीं पीट रहा है? आयरन स्मिथ। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। क्या क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है वो? पीट नहीं रहा है, वर्ब। पीट रहा है वर्ब। किसको पीट रहा है? आयरन को। ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। किससे पीट रहा है? हैमर से। ये क्या हो गया? अदर वर्ड। ध्यान से देखना बच्चों, आयरन स्मिथ हैमर से, ध्यान से देखिए जरा, आयरन स्मिथ हैमर से आयरन को नहीं पीट रहा है। तो कौन नहीं पीट रहा है? आयरन स्मिथ, सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है वो? पीटने का काम, वर्ब हो गया। क्या किसको पीट रहा है? आयरन को। किससे पीट रहा है? हैमर से, तो अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट को सबसे पहले क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए तो आयरन स्मिथ, मैंने ऑलरेडी आयरन स्मिथ लिखा है। आयरन स्मिथ को लोहार कहा जाता है, जो लोहे का काम करता है। आयरन स्मिथ आया। अब आयरन स्मिथ, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इज, एम और आर कहां पर यूज होता है ये बताया था मैंने आपको। इज सिंगुलर में, एम जब आई सब्जेक्ट होगा, आर जब प्लूरल सेंस में होगा, दे, वी, यू के साथ। तो आयरन स्मिथ क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म है तो क्या यूज होगा बच्चों? इज। समझ रहे? आयरन स्मिथ इज। अब क्या करना है? पीटना। याद है जब भी लोहार लोहे को पीटने की बात आती है तो वहां पर पीटने का जो सेंस आता है बच्चों, वो हैमरिंग आता है। हैमर आया बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी नॉट भी तो आएगा, नॉट। सब्जेक्ट इज एमआर में से आ गया, इज दिया हम लोगों ने, फिर नॉट लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैमर। उसमें आईएनजी फॉर्म जुड़ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया? हैमरिंग। किसको? आयरन को, द आयरन। किससे? हैमर से, बाय हैमर। ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या? आयरन स्मिथ इज नॉट हैमरिंग द आयरन बाय हैमर। बात समझ में आ रही? पास्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। एग्जांपल पास्ट में लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि राकेश फल नहीं छील रहा था। राकेश फल नहीं छील रहा था। ध्यान से देखिएगा, कौन नहीं छील रहा था? राकेश। राकेश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। राकेश क्या है? सब्जेक्ट है। छील रहा था वर्ब है। क्या नहीं छील रहा था वो? तो आपका फल। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक। अब हमें सबसे पहले रूल में देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए।
सब्जेक्ट में सबसे पहले कौन कौन नहीं छील रहा था? राकेश। राकेश लिखा हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों, राकेश। राकेश। अब एक वचन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉज यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं। वॉज वर, वॉज वर। तो राकेश क्या है? राकेश नेम है, नेम है तो नेम के लिए हम क्या यूज करेंगे? वॉज यूज करेंगे। राकेश वॉज। अब वॉज वर में से हमने वॉज यूज कर लिया, सब्जेक्ट आ गया, वॉज आ गया, अब हम क्या यूज करेंगे बच्चों? नॉट। छीलने की अंग्रेजी, छीलने की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? पील। पील कहा जाता है छीलने को। किसको कहा जाता है? छीलने को। उसमें आईएनजी जोड़िए। पील आ गया वर्ब के फर्स्ट में, आईएनजी। पीलिंग। क्या? फल, फल की बात की। क्या आ गया बच्चों? फ्रूट। ओके, हमने क्या लिखा? राकेश वॉज नॉट पीलिंग फ्रूट्स। ये बात समझ में आई बच्चों? अब फ्यूचर की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। क्या है ध्यान से देखिए जरा एक एग्जांपल फ्यूचर में। मैंने कहा नानी माँ बच्चों को कहानियां नहीं सुना रही होंगी। ध्यान से देखिए, कौन नहीं सुना रही होंगी? नानी माँ। नानी माँ क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। नानी माँ क्या कर रही होंगी? सुना रही होंगी। नहीं सुना रही होंगी, वर्ब हो गया। क्या नहीं सुना रही होंगी? कहानियां। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसको? बच्चों को, अदर वर्ड। अब हमें असेंबल करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नानी माँ। नानी माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले आपको ये ध्यान से सुनना है। नानी माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब भी बात आती है नानी माँ की, और जब भी बात आती है दादी माँ की। दादी माँ कैसे हुई? दादी माँ आपसे कनेक्टेड कैसे हुई? पापा की तरफ से, तो वो ग्रैंड मदर होता है। जब मम्मी की तरफ से नानी माँ कनेक्ट हुई तो उसे मैटरनल ग्रैंड मदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैटरनल। मैटरनल और पैटर्नल दो चीज हो गई। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मामा, तो मैटरनल अंकल, चाचा अंकल। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? देखिए आगे, नानी माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर। कौन सा ग्रैंड मदर? मैटरनल। मैटरनल ग्रैंड मदर विल नॉट बी, विल नॉट बी। सुनाने की इंग्लिश क्या होती है? टेल। इसमें आईएनजी जोड़िए, टेलिंग। क्या? स्टोरी, स्टोरीज। किसको? बच्चों को। तो को की इंग्लिश में क्या आएगी बच्चों? टू। बच्चों की अंग्रेजी किड या चिल्ड्रन। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूअस का आपको नेगेटिव समझ में आया? होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। बिल्कुल बेसिक से है, इससे ज्यादा बेसिक से आप कहीं समझ में नहीं आएगा।